बात होगी बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई की। जी हां, बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई के बाद से बिहार में लगातार राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी है। बिहार की सहरसा जेल से रिहा कर दिया गया आज, और सुबह 4:30 बजे जेल से आनंद मोहन की रिहाई हुई। अंधेरे में ही आनंद मोहन को जेल से छोड़ा गया। सूरज उगने से पहले आनंद मोहन को जेल से रिहा कर दिया गया। सहरसा जेल से रिहा किया गया और सुबह ही जेल के बाहर आनंद मोहन के समर्थक वहां पर मौजूद थे। पोस्टर्स लगाए गए, स्वागत किया गया। 4:30 बजे सुबह, सूर्योदय से पहले ही, सूरज उगने से पहले ही, उजाला होने से पहले ही आनंद मोहन को सहरसा जेल से रिहा कर दिया गया। बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई के बाद से ही लगातार विपक्ष हमलावर है, लेकिन साथ ही कई सारे सवाल भी सामने आए हैं। जी कृष्णैया के परिवार ने भी इसका विरोध किया है। वहीं दूसरी तरफ अदालत में भी इसके खिलाफ PIL दायर कर दी गई है। लेकिन सबके बीच बड़ी खबर यही है कि आज सुबह आनंद मोहन को रिहा कर दिया गया सहरसा जेल से। तो देखिए, बाहुबली आनंद मोहन रिहा हो गया है सहरसा जेल से। आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ अब PIL भी दाखिल कर दी गई है। पटना हाईकोर्ट में रिहाई के खिलाफ जनहित याचिका को लगाया गया है। दलित संगठन भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने इस याचिका को दायर किया है। रिहाई के बाद भी आनंद मोहन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसके साथ साथ रिटायर्ड IPS अधिकारी अमिताभ दास भी PIL दायर करेंगे। ये खबर हमने कल भी आपको बताई थी। और इन सब के बीच जहां एक तरफ रिटायर्ड IPS अमिताभ दास PIL को दाखिल करेंगे, वहीं खबर ये कि दलित संगठन भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने याचिका को हाईकोर्ट में दायर किया है। रुपेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूरी जानकारी के साथ। रुपेश, ये बात तो साफ है कि रिहाई भले हो गई हो नीतीश कुमार सरकार के एक फैसले के बाद, लेकिन मुश्किलें कम नहीं होने वाली। देखिए, बिल्कुल मुश्किलें कम नहीं होने वाली, लेकिन सबसे पहले तो सहरसा भी भौचक है। यहाँ पर देखिए, जितने ये जेल चौक के ठीक पास में मैं खड़ा हूँ, और उनके जो समर्थक हैं उनको भी ज़्यादातर को पता नहीं है कि वो रिहा हो गए। बिल्कुल बिल्कुल रिहा होना चाहिए। ये देश रिहा हो गए हैं या नहीं पता है? नहीं, रिहा तो होने वाला न्यूज है। हम लोग न्यूज चैनल के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम लोग जानकारी लिए हैं कि श्रीमान श्री जी आनंद मोहन। ये बताइए कि आपको नहीं पता था कि रिहा हो गए? नहीं, हमको पता नहीं। अभी आप बोले तब पता चला। हाँ, पता था आपको कि रिहा हो गए हैं? हाँ। राजहित में, जिला हित में आनंद मोहन जी ने हम लोग के बचपन से जानते हैं, जो हमारे पूर्वज हैं। आपको पता था कि रिहा हो गए हैं? नहीं, जेल क्या जाने की तैयारी थी? स्वागत बात की? बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग स्वागत में जितना भी युवा है या बुजुर्ग लोग हैं या सहरसा के हैं या बिहार के जाने वाले हैं। देखिए करुणा, पास ही में है सहरसा जेल, और जेल के पास के लोगों को भी ये बहुत इल्म नहीं है कि वो रिहा हो गए हैं। लोग तैयारी कर रहे थे कि अब जाएंगे, क्योंकि 12 से 1 बजे का वक्त था जब वो रिहा होंगे। लोग अभी तैयारी ही कर रहे थे, तब तक इनको न्यूज़ चैनलों के माध्यम से ये पता चला कि वो रिहा भी हो गए हैं। लेकिन फिलहाल उन्होंने मीडिया से दूरी बना रखी है। और जिस मुश्किल की आप बात कर रहे हैं, भीम आर्मी ने पटना हाई कोर्ट में PIL दायर कर दिया है। और आज दिन के 11 बजे अमिताभ दास, जो रिटायर्ड IPS अधिकारी हैं, जो लगातार इस मसले को उठा रहे हैं कि ये गलत हुआ है नीतीश कुमार का जो फैसला, जो कानून में रुपेश हुआ, परिवार ने, IS एसोसिएशन ने तो आपत्ति जताई है। 11 बजे वो परिवार आपत्ति जताई है इस पर पहले ही, और TV9 भारतवर्ष से बातचीत करते हुए ये सारी बातें उन्होंने कही। लेकिन एक अब बड़ा सवाल ये है कि आनंद मोहन के जेल से बाहर आने के बाद बिहार के राजनीतिक जो पूरा परिवेश है, जो इक्वेशंस है, उसमें क्या बदलाव हो रहा है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पार्टियों के अंदर भी एक अंतर विरोध है। कोई स्वागत कर रहा है, कोई उसका विरोध कर रहा है, कोई दबी जुबान से विरोध कर रहा है, कोई खुल के स्वागत कर रहा है। देखिए, ये जो कुछ भी हुआ है या जो जिसकी तैयारी चल रही थी, नीतीश कुमार की जो तैयारी है, जिस तरीके से वो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, उसके पीछे की क्या राजनीति है, और उसी दौरान चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की तैयारी हो या खास करके नीतीश हो या सरकार की बात करें, 2024 की लड़ाई के पहले अपने तमाम दबे कुचले या फिर जो जितने ब्रह्मास्त्र हो, अस्त्र हो, शस्त्र हो, सबको बाहर निकाल लेना चाहते हैं। जो बाहर हैं उनको मजबूत कर लेना चाहते हैं, और उसी की ये कड़ी है। नीतीश कुमार हो, तेजस्वी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, सबको पता है कि आनंद मोहन का क्या प्रभाव है।
ये इस इलाके में ही नहीं बल्कि लगभग 8 लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर आनंद मोहन और उनके परिवार का प्रभाव है, चाहे वो शिवहर से लेकर के और ये कोसी का जो ये पूरा इलाका है, सीमांचल से लेकर के और पूरा कोसी का इलाका और खगड़िया से लेकर के और बेगूसराय तक है। और लोकसभा की अगर बात करें तो 8 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर जो उनकी जाति है, क्योंकि ये बात शुरू हुई थी कि राजपूत वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही है और वो वोट बैंक कहीं नाराज ना हो जाए, उसको नाराज नहीं करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी में जो अंतर्विरोध दिख रहा है। एक व्यक्ति कह रहा है, जो बड़ा नेता है वो कह रहा है कि वो दुर्दांत अपराधी हैं आनंद मोहन, दूसरे कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ है, प्रभुनाथ सिंह को भी छूट जाना चाहिए। तमाम तरह के अंतर्विरोध वो इसलिए हैं क्योंकि कोई भी राजपूत 7% वोट से अपने आप को अलग नहीं रखना चाहता है। कहीं ना कहीं इसके पीछे जो एक वोट बैंक है उस पर भी सबकी दृष्टि है, नेताओं की दृष्टि है। चलिए हम लौटेंगे आपके पास रुपेश और जरा इस पूरी स्टोरी को समझते हैं कि आनंद मोहन की कहानी अब तक की क्या है, यानी मामला शुरू होने से लेकर जेल जाने तक की और फिर जेल से निकलने तक की पूरी कहानी क्या है। आनंद मोहन के बारे में अगर बात करें, 1994 में यह पूरा मैटर शुरू होता है। गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या होती है जब वो वैशाली से होते हुए गोपालगंज वापस आ रहे थे। उसी दौरान 5 दिसंबर को उनकी हत्या कर दी गई 1994 में। फिर यह मामला चला और उसमें आनंद मोहन का भी नाम सामने आया, वो भी इसमें आरोपी बनाए गए। 2007 में निचली अदालत से मौत की सजा मिली थी आनंद मोहन को, लेकिन 2008 में पटना हाईकोर्ट ने इसे उम्र कैद में तब्दील कर दिया और उनको इसमें दोषी पाया। 2012 की बात करें, सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रहा, यानी सुप्रीम कोर्ट में गए तो जरूर लेकिन राहत नहीं मिली। वहां भी हाई कोर्ट के जो फैसला है उसको माना सुप्रीम कोर्ट ने। और फिर अब देखिए, चूंकि एक लंबा वक्त बीता तो बिहार सरकार ने एक रास्ता निकाला, जो जेल मैनुअल है उसमें नियम बदलाव किए और 2023 में 15 साल जेल में काटने के बाद अब रिहाई हो गई है, जिसको लेकर इतना सारा विवाद है, इतनी बहस है, इतनी राजनीतिक चर्चा है बिहार में। चलेंगे करुणा के पास। बिल्कुल रवि, इस बीच देखिए बड़ी खबर आनंद मोहन की रिहाई को लेकर है कि आनंद मोहन की रिहाई पर जी कृष्णैया की बेटी का बयान आ गया है। नीतीश कुमार अपने फैसले पर पुनः विचार करें, ये पद्मा जो कि जी कृष्णैया की बेटी है उनकी तरफ से कहा गया बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई का फैसला सही नहीं है। पद्मा की तरफ से बयान दिया गया है, तो लगातार जो विरोध है वो जी कृष्णैया के परिवार की तरफ से जाहिर किया जा रहा है। जो भी डिसीजन अभी लिया गया है नीतीश कुमार जी ने उनको बाहर लाने का, वो बहुत ही गलत है। तो हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी इसके बारे में सोचें और एक सेकंड थॉट दें इस डिसीजन के बारे में। हम अपील तो करेंगे अगर गवर्नमेंट कुछ आगे जाके कुछ डिसीजन नहीं लेती है और उनके थ्रू उनके बेनिफिट के हिसाब से अगर जाती है तो डेफिनेटली हमको अपील करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे अपील करने के लिए। पापा के दोस्त वगैरह बोल रहे थे कि हम डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे इसके बारे में अगर इनजस्टिस होता है तो देखिए परिवार लगातार विरोध कर रहा है और बकायदा प्रधानमंत्री तक के पास जाने की बात हो रही है और इसके अलावा क्या लीगल ऑप्शंस हो सकते हैं उन सबको तलाशने की बात हो रही है। लेकिन रुपेश, अभी आप बता रहे थे कि जो 8 लोकसभा सीटें हैं कैसे आनंद मोहन और जो परिवार है आनंद मोहन का उसका एक प्रभाव नजर आता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, विरोध तो हो रहा है, हालांकि अंतर विरोध भी है, लेकिन ये जो पूरे इलाके हैं वहां पर कैसे इस रिहाई को लिया जा रहा है? आम लोगों से आपकी बात हुई होगी इस रिहाई पर। जी देखिए, उनका गांव यहाँ से थोड़ी दूर पर है और सहरसा शहर से, और ये सड़क उनके गांव को जाती है और मैं उनके गांव ही जा रहा था क्योंकि इस वक्त उन्होंने मीडिया से दूरी बना ली है। कहा जा रहा है कि वो 3 से 4 बजे का वक्त रहा होगा जब जेल से वो रिहा हो गए और जेल से निकलने के बाद से वो सहरसा शहर में कहीं नहीं है बल्कि अपने गांव चले गए हैं। और ये तैयारी भी चल रही थी कि वो पहले गांव जाएंगे, अपने माता जी का आशीर्वाद लेंगे और वहाँ जो उनकी कुल देवी हैं उस वहाँ पे पूजा करेंगे और लगभग 1:30 बजे काफिला यहाँ से गुजरना था। क्या आप लोगों ने तैयारी, उनके गाँव और उसके आस पास के लोग हैं हमारे साथ, क्या तैयारी थी? तैयारी यही थी जो आप बोल रहे हैं। 1:30 बजे इस रोड से जाना था। हाँ, जाना था। तो गाँव यही सड़क है उनके गाँव की? हाँ, गांव चले गए हैं, माँ से आशीर्वाद लेना है, कुल देवी की पूजा करना है, उसके बाद लौटेंगे तब फिर निकलेंगे। क्या आप लोगों को लग रहा है कि आनंद मोहन जी के बाहर निकलने से ये चुनाव है उसमें कुछ असर पड़ेगा? अब असर तो इतना पड़ेगा कि विपक्षी चिलमिला रहा है। अच्छा, हाँ। क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या असर पड़ेगा? वो जेल में थे और जेल से बाहर आएंगे तो इलाके की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अच्छा है, बहुत अच्छा है, निकल गए तो ठीक है। हम लोग भी चाहते थे कि वो बाहर आए, बढ़िया है। क्या असर पड़ेगा?
राजनीति समझते हैं क्या राजनीति है इलाके में। तो आनंद मोहन के बाहर निकल जाने से, चूँकि साढ़े 15 साल से वो जेल में थे, अब बाहर निकले हैं और चुनाव है 12 महीने बाद, क्या असर पड़ेगा? अच्छा असर पड़ेगा। बिल्कुल रुपेश, हम सुन सकते हैं ये लोग इंतजार भी कर रहे थे। अब उनको ये पता चला कि आनंद मोहन जेल से बाहर आ चुके हैं। अलग अलग तरीके से लोग देख रहे हैं, लेकिन एक बात, एक फैक्ट जो है बिहार की राजनीति में ये है कि आनंद मोहन के आने के बाद से बहुत सारे समीकरणों के बदलने की बात कही जा रही है और इसी को लेकर नेताओं के अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं। और अब आपको आनंद मोहन का रिहाई से पहले का बयान हम सुनाते हैं, क्या कहा था उन्होंने। कोई सवाल, देखिए अब जितना सवाल जवाब करना था सबका दे चुके हैं, कुछ नया नहीं है। सब सियासी और सब उसका जवाब दिया जाएगा। एक पॉलिटिकल सवाल सर, जिस तरीके कोई सब सवाल को प्रणाम बीजेपी आपका आनंद मोहन एक रसूखदार बाहुबली हैं। बिहार की राजनीति में लंबे समय तक प्रभाव रखा, दबदबा रहा। हालांकि कई पार्टियों ने समय समय पर साथ लिया और साथ छोड़ा भी, लेकिन इस वक्त जो रिहाई हुई है उसको लेकर बिल्कुल नए नए समीकरण दिखाई दे रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके की तस्वीरें आनंद मोहन के साथ नजर आई है। देखिए, नीतीश कुमार के साथ भी वो नजर आते हैं तस्वीरों में, तेजस्वी यादव के साथ भी नजर आते हैं, और ये जो अगली तस्वीर है सुशील मोदी, उनके साथ भी नजर आते हैं। तो जो राजनीतिक दल हैं, नेता हैं, उन सब से समय समय पर कैसी करीबी रही है, कैसा दुराव रहा है, यह भी इन तस्वीरों के माध्यम से दिखाई दे रहा है। रुपेश, यही सवाल है कि आनंद मोहन के कौन करीब है और कौन दूर है, यह समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है बिहार की राजनीति में। देखिए, मुश्किल जरूर हो रहा है, लेकिन एक बात बहुत साफ है कि नीतीश कुमार ने उनके लिए क्या प्रयास किया, और उनके बेटे इस वक्त राजद के विधायक हैं और उनकी पत्नी राजद विधायक जो चेतन आनंद हैं, उनकी मां लवली आनंद, दोनों ने चुनाव लड़ा था राजद की टिकट पर। लवली आनंद चुनाव हार गई, उनके बेटे चेतन आनंद चुनाव जीत गए। लेकिन इस वक्त दोनों राजद के नेता हैं, एक राजद के विधायक हैं। जाहिर सी बात है कि वो राजद में हैं। लेकिन आनंद मोहन पैरोल पर जब थे, जेल में अपनी हाजिरी देने के पहले उन्होंने जो बयान दिए, राजनीतिक बयान देने से बचते रहे। नीतीश कुमार को अपना मित्र बताया कि वो मेरे मित्र हैं। जब टीवी 9 भारतवर्ष ने उनसे बातचीत की थी तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मेरे मित्र हैं। अच्छा रुपेश, एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, जो कल भी हम बात कर रहे थे, रुपेश, जो हम कल भी बात कर रहे थे कि अगर हम बीजेपी की बात करें, सुशील कुमार मोदी की बात करें, गिरिराज सिंह के बयान की बात करें, कई जगह विरोध, अंतर विरोध भी बयानों में नजर आया है। तो क्या ये जो आप सियासी प्रभाव की बात बोल रहे हैं, यही वजह है कि ये जो विरोध भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं दबी जुबान में भी सुनाई दे रहा है, बहुत शॉर्ट में? देखिए, एक होता है पार्टी लाइन और एक होता है व्यक्तिगत लाइन। राजीव प्रताप रूढ़ी ने जो बयान दिया वो उनका व्यक्तिगत लाइन था, और व्यक्तिगत लाइन इसलिए क्योंकि वो भी उसी समुदाय से आते हैं जिस समुदाय से आनंद मोहन आते हैं, और जिस वोट बैंक की बात राजद, जेडीयू या फिर बीजेपी कर रही है, और लिहाजा वो उनको अपने लिए मुफीद लग रहा है। क्योंकि उसी वोट बिल्कुल स्थानीय स्तर पर नेता अपने अपने समीकरण देख रहे हैं। और देखिए इस वक्त मृत्युंजय तिवारी क्या कह रहे हैं, राजद के प्रवक्ता, ये सुनते हैं। तो जो लोग भी मीडिया ट्रायल के माध्यम से इस बात को हवा दे रहे हैं, हमें नहीं लगता है कि इसमें इतने हाई तौबा मचाने की ज़रूरत है। आनंद मोहन जी ने पूरी सज़ा 15.5 वर्षों तक जेल में काटी है, और जेल में रहते हुए जो उनका आचरण रहा एक सभ्य नागरिक वाला, वो एक आदर्श प्रस्तुत उन्होंने किया है। और वो कोई दुर्दांत अपराधी नहीं थे, वो बाहुबली उनको कहा जा रहा है, ये भी गलत है। ठीक है कि जो पूर्व डीएम थे कृष्णैया जी के हत्या में उनका नाम आया, माननीय न्यायालय ने दोषी पाया, लेकिन डायरेक्ट कोई उनका हत्या में नहीं था। भीड़ को उस्काने का उनके ऊपर आरोप है। तो ठीक है, माननीय न्यायालय का फैसला जो भी हो उसका सम्मान करते हुए, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के तहत ही बिहार सरकार ने कानून में बदलाव किए, उसका लाभ उनको मिला, तो इसमें किसी को कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए। हमें दोनों परिवारों के प्रति सहानुभूति है, एक कृष्णैया जी की परिवार के प्रति भी सहानुभूति है। ये जो पीड़ा है, ये दर्द है, उनके परिवारों ने भी झेला है, और लवली आनंद जी, आनंद मोहन जी के परिवार ने भी इस पीड़ा को झेला है। तो हम समझते हैं कि ये जो रिहाई हुई है वो सारा जेल मैनुअल और सारे नियम कानून को देखते हुए की गई है। इसमें हाई तौबा नहीं किसी को मचाना चाहिए, मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये
तो देखिए, राजद की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया आई है। आनंद मोहन की रिहाई पर राजद की तरफ से यह प्रतिक्रिया जो हम आपको सुना रहे थे। और सवाल क्यों उठाया जा रहा है इस रिहाई पर? सब कुछ कानून सम्मत है, यही कहना है राजद का। रुपेश, ये बड़ा ही दिलचस्प बयान था। अभी हम सुन रहे थे कि दोनों परिवारों के साथ सहानुभूति है, जी कृष्णैया के साथ और आनंद मोहन के साथ। क्या इसी को राजनीति कहते हैं कि पीड़ित परिवार और जिस पर आरोप है, जो दोषी पाया गया, उसके साथ भी सहानुभूति और इधर भी सहानुभूति? देखिए, चेतन आनंद कल कह रहे थे कि उनकी शादी है और वो शादी का कार्ड लेकर के जाना चाहते हैं जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया, उनकी जो दो बेटियां हैं उनके पास। और उन्होंने कहा कि इंसानियत के नाते मैं जाना चाहता हूं और उनसे मिलना चाहता हूं। अब ये भी अपने एक किस्म की राजनीति है और वो उनके सिर्फ पुत्र ही नहीं है बल्कि राजद के वो विधायक भी हैं। लेकिन राजद जो कह रहा है कि उनको कानून के तहत उनको रिहाई मिली है, और राजद ने तो ऑफिशियल जो अपना स्टेटमेंट दिया उसके अनुसार तो उसने दोष मढ़ दिया जी कृष्णैया साहब पर ही कि क्यों आखिर वो उस रास्ते से वो क्यों गए थे। तो राजनीति अपने तरीके से चलती है, लेकिन कानून और कानून की जो पेचीदगियां हैं वो अपने तरीके से चलती हैं। लेकिन सरकार ने जो किया, सवाल राजनीति पे नहीं है, सरकार बिल्कुल। और वो बयान भी निकलकर सामने आ रहे, महागठबंधन की जो सरकार है उसने जो फैसला लिया उसके बाद जो उसमें शामिल दल हैं वो जो बयान दे रहे हैं, वो जाहिर सी बात है आनंद मोहन के पक्ष में जाते हुए तमाम जो बयानात है वो निकल कर आ रहे हैं, और इस पर जो सियासी आधार है वो भी समझ में आता है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इन सब के बीच आप देखिए, नीतीश सरकार के फैसले से जी कृष्णैया का परिवार बेहद निराश है। जी कृष्णैया की पत्नी ने कहा है, नीतीश सर स्वार्थ छोड़ दीजिए, आनंद मोहन को मौत की सजा होनी चाहिए थी, हमें न्याय नहीं मिला। ये एक बार फिर से जी कृष्णैया की पत्नी की तरफ से नाराजगी जाहिर करते हुए बयान दिया गया है आनंद मोहन की रिहाई पर। वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्वेंट है, इसलिए हम विनती करते हैं प्राइम मिनिस्टर जी को भी और प्रेसिडेंट जी को भी थोड़ा सा इंटरवीन करके इसको वापस लेना बोल के नीतीश जी को बोलेगा बोल के हम विनती कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। लेकिन ये तो जो डिसीजन ले लिया है नीतीश जी वो तो गलत है। हम लोग चाहते थे उसको तो हैंग टू डेथ दे दिया था, वो डिसीजन वही सर अमल किया तो बहुत अच्छा रहता था, मगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट किया उसको भी ये लोग कम कर रहा है। इसलिए हम लोगों को तो जस्टिस नहीं मिला लग रहा है। नीतीश जी सर को एक ही बोल रहा हूँ, सर सेल्फिश मत रहो। जी कृष्णैया का परिवार रिहाई को लेकर किस तरीके से नाराज है, असंतुष्ट है, तब जबकि राजद की तरफ से कहा जा रहा है कि इस परिवार के साथ भी हमारी सहानुभूति है। और आनंद मोहन के रसूख का राज कैसा था, जरा इस पर भी हम नजर डालें। 90 के दशक में आनंद मोहन की जो बिहार की राजनीति थी उसमें क्या हैसियत थी, ये भी जरा समझने की जरूरत है। तो 90 के दशक में मजबूत सवर्ण लीडर की छवि थी आनंद मोहन की, और करीब 8 लोकसभा क्षेत्र में राजपूत मतदाता यहां पर निर्णायक है, जहां पर प्रभाव है आनंद मोहन और उनके परिवार का। साथ ही 35 विधानसभा सीटों पर राजपूत मतदाता प्रभावी हैं। और ये जो दो इक्वेशन आप देख रहे हैं, 8 लोकसभा सीटें और 35 विधानसभा, ये सारा रहस्य इसी में छिपा हुआ है। और देखिए, नीतीश तेजस्वी की अपर कास्ट वोटर पर नजर है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस ब्लॉक में एक शेयर निकालना चाहते हैं जो माना जाता है कि बीजेपी के साथ जाता है। तो ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति का एक बहुत टिपिकल कैरेक्टर है, जिसमें कास्ट इक्वेशन को सेट करने के लिए ऐसे अप्रत्याशित फैसले लिए जाते हैं। और आनंद मोहन के रिहाई को लेकर देखिए, बड़ी खबर है, पीएम और राष्ट्रपति से दखल देने की मांग की गई है। जी कृष्णैया के परिवार ने मांग की है कि इसमें दखल दिया जाए। जी कृष्णैया का परिवार लगातार इस रिहाई के खिलाफ, और इस रिहाई के खिलाफ अब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से इस मामले में इंटरफेयर करने की, दखल देने की मांग की गई है।